हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में। तो इसमें हम समझेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, इसका सिद्धांत किसने दिया था, और इसके फॉर्मूले के बारे में और इसका नियम क्या है। आज हम मतलब गुरुत्वाकर्षण का पूरा समझेंगे कि क्या होता है। देखो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। जैसे अगर हम कोई भी चीज छोड़, जैसे हवा से कोई भी वस्तु हम ऐसे छोड़ते हैं तो जमीन की ओर जाती है। तो नीचे क्यों जाती है, ऊपर क्यों नहीं जाती? जैसे मान लो ये मार्कर है, ये छोड़ा मैंने, नीचे गया, ऊपर क्यों नहीं गया? यही होता है गुरुत्वाकर्षण। मतलब कि जो हमारी पृथ्वी है, जैसे मान लो कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अगर हम यहाँ से कुछ भी छोड़ेंगे नीचे की ओर, छोड़ेंगे यहाँ से, अभी नहीं, इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो ये नीचे की ओर जाएगा, ऊपर की ओर नहीं जाएगा। क्यों? क्यों नीचे ही आता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? यदि अगर हम कोई वस्तु ऊपर से छोड़ते हैं तो वो नीचे ही क्यों आती है? ये ये आती है हमारी गुरुत्वाकर्षण के कारण। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल अगर हम कहें साधारण भाषा में, तो गुरुत्वाकर्षण बल वह बल है जो किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे हमारी पृथ्वी है, तो ये प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। मतलब कि अगर कोई वस्तु हम हवा में छोड़ेंगे तो वो नीचे आएगी, ऊपर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि पृथ्वी जो है उस वस्तु को अपनी ओर खींच रही है, अपनी ओर आकर्षित कर रही है। आकर्षित का मतलब होता है कि उस वस्तु को अपनी ओर खींचना। जैसे चुंबक देखा है, चुंबक तो सभी ने देखा होगा। जैसे यहाँ पे मान लो कि ये ज्यादातर गोल वाला चुंबक ही देखा होगा, और मान लो ये लंबा वाला चुंबक, दो है, ठीक है। ये ये एन है, ये एस है, ठीक। अब इसमें तो समझ में आएगा नहीं, इसमें देख लो, इसमें एन एस नॉर्थ साउथ दो पोल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखा होगा कि अगर इसके पास में यदि हम कोई भी कील ले जाते हैं, कोई भी कील ले जाएंगे, तो इसमें तेजी से आकर्षित होगी, इसकी ओर आकर्षित। मतलब ये इसको आपस अपनी ओर खींचेगा ना, इसमें चिपक जाएगी, चिपक जाएगी। लेकिन अगर इसी की जगह हम इसके जगह पास में दूसरा चुंबक लाएंगे, ये अगर यस होगा, ये एन होगा। देखो ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ, ये साउथ साउथ। मतलब अगर जैसे यहाँ अगर हम इसको और आसान भाषा में समझें, तो ये भी प्लस है, समझो ये भी प्लस है और ये माइनस है, ये भी माइनस है। अब प्लस प्लस मतलब सेम सेम चीजें अगर आपस में आएंगी तो दोनों एक दूसरे को धक्का देंगी। लेकिन अगर जैसे विपरीत, जैसे मान लो कि दो अमीर लोग हैं, ठीक है, इसको यहाँ से हटाते हैं। जैसे मान लो दो अमीर लोग हैं, तो दो अमीर लोग एक दूसरे को मतलब झगड़ा करने की कोशिश करेंगे ना। मतलब ये देखो, ये समझो कि अगर जैसे दो लोग हैं, तो एक अमीर है, दूसरा भी अमीर है, तो वो एक दूसरे को समझेंगे ना कि हाँ वो भी पैसे की कीमत मतलब बराबरी के दोनों होंगे, तो एक दूसरे को समझेंगे। लेकिन अगर वहीं एक गरीब आ गया, तो एक बड़ा होगा और एक छोटा, तो एक बड़ा वाला जो होगा छोटे वाले को दबाने की कोशिश करेगा, दबाने की कोशिश करेगा। तो वही यहाँ पे भी होता है कि अगर सेम रहेंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे दोनों सेम सेम हो गए, यहाँ पे ये सेम हो गए, यहाँ पे ये नहीं है, तो ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, मतलब दोनों आपस आकर्षित होंगे। यही चीज होता है सेम। अगर जैसे चुंबक के पास हम कोई वस्तु ले जाते हैं तो चिपक जाती है, ठीक वैसे ही हमारी पृथ्वी भी है। हमारी पृथ्वी भी एक चुंबक है जो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, मतलब खींचती है। यही वजह है कि अगर हम कोई भी चीज हवा में छोड़ते हैं तो वो नीचे ही आती है। क्यों आती है? क्योंकि पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है अपनी ओर, ठीक। अब देखो, अगर आसान भाषा में हम लिखना चाहें कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण बल वह बल है जो प्रत्येक वस्तु को, पृथ्वी जो अपनी प्रत्येक वस्तु को आकर्षित करती है, यही है गुरुत्वाकर्षण, ठीक। अब गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, मतलब किसने बताया था कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? तो देखो, ऐसे तो किसी भी पूछोगे तो वो बोलेगा कि सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। लेकिन मैं ये नहीं मानता गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सर आइजैक न्यूटन ने दिया था, ये बात सत्य है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने की थी। आर्यभट्ट ने 499 ईस्वी में बताया था कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को और अपनी ओर आकर्षित करती है। 499 ईस्वी में आर्यभट्ट ने यह बताया था कि पृथ्वी जो है हमारी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, मतलब पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं दे पाए थे, मतलब उसको गणितीय रूप में सिद्ध नहीं किया था। इसलिए इनको इनका ये
कोई बुक में लिखा नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत इन्होंने दिया, क्योंकि ये सिद्धांत दिए भी नहीं थे, बस इन्होंने खोज की थी। उसके बाद फिर भारत के ही ये आर्यभट्ट ये भारत के ही गणतज्ञ थे, और उसके बाद फिर हमारे दूसरे भास्कराचार्य जी आए थे, जिन्होंने 1150 ईस्वी में इन्होंने सिद्धांत सिद्धांत शिरोमणि बुक में सिद्धांत शिरोमणि सिद्धांत शिरोमणि में इन्होंने अपना इस बात का उल्लेख किया। इन्होंने बताया था कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, लेकिन आजकल अगर किसी को भी पूछो कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में किसने बताया, उसका सिद्धांत किसने दिया, तो सब बोलेंगे कि सर आइजैक न्यूटन ने दिया। लेकिन सर आइजैक न्यूटन ने सिर्फ उसका सिद्धांत और उसका गणितीय रूप दिया था, उसकी खोज हमारे भारत के ही वैज्ञानिकों ने की थी। एक आर्यभट्ट, इन्होंने 5वीं शताब्दी में पहली बार इन्होंने 499 ईस्वी में कहा था कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, और 1150 ईस्वी में इन्होंने भास्कराचार्य 1150 ईस्वी में भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि नामक किताब में इसका उल्लेख किया कि प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन इसका सिद्धांत ये भी नहीं दे पाए थे, इन्होंने भी इसका सिद्धांत नहीं दिया, इन्होंने भी इसका सिद्धांत नहीं दिया। इसका सिद्धांत न दे पाने की वजह से इनको इस गुरुत्वाकर्षण की खोज में रखा जा सकता है, लेकिन इनका सिद्धांत नहीं है। तो इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ यही जानता है कि सर आइजैक न्यूटन ने इसका सिद्धांत दिया, लेकिन अगर किसी से पूछोगे तो वो नहीं बता पाएगा कि इसकी खोज किसने की थी। खोज आर्यभट्ट ने की थी सर्वप्रथम। कब की थी? 499 ईस्वी में उन्होंने कहा था कि प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। उसके बाद 1150 ईस्वी में भास्कराचार्य ने कहा था और अपनी किताब में इसका उल्लेख भी किया था कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। ठीक, फिर उसके बाद सर आइजैक न्यूटन ने, इसको मिटा देते हैं, सर आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन ने कहा था। ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन ने इसका सिद्धांत किया, और उन्होंने ये कहा कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, और इस बात को उन्होंने सिद्ध करके दिखाया। तो इसीलिए इनका नाम बुक किताबों में दिया जाता है कि सर आइजैक न्यूटन ने इसका सिद्धांत दिया। लेकिन हमें उन्हें भी नहीं भूलना चाहिए जो भारतीय वैज्ञानिक हैं, यानी भास्कराचार्य और आर्यभट्ट, जिन्होंने सर्वप्रथम बताया था कि गुरुत्वाकर्षण की खोज इन्होंने की। तो हमें तीनों को याद करना चाहिए ना, कि जिन्होंने खोज की और जिन्होंने सिद्धांत दिया। ठीक, इन्होंने 1687 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन ने इसका सिद्धांत दिया और बताया था कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। अब इसका हम नियम समझते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है। तो देखो, गुरुत्वाकर्षण का सीधा सा नियम है, इसको हम F बराबर करके लिख देते हैं। इसको साइड में लिखते हैं, अभी इसको प्रूफ करना है ना। F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। हाँ, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ये है। अब ये आया कहां से, तो इस बात को समझना। देखो, सर आइजैक न्यूटन ने ये कहा था कि जो पृथ्वी हमारी है प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। पृथ्वी नहीं, हमारे ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है। वो वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, वो प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये कहा था सर आइजैक न्यूटन ने। अब देखो, यहाँ पे मान लो कि एक पिंड है। पिंड क्या है? मान लो पत्थर का गोला है, पत्थर मान लो। अब इस पे इसका कोई वजन होगा, तो वजन, इसका भार मतलब m1 लिख देते हैं, इसका भार हो गया। इसका भार होगा, इसको भार m2 लिख देते हैं। अब यहाँ पे बोलेंगे कुछ लोग, समझेंगे कि ये बड़ा है इसलिए इसको 2 लिया, इसका 1 लिया। नहीं, इसको हम m2 भी कर सकते हैं, इसको m1 भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी स्टार्टिंग में m2, इसको m1 करेंगे, इसको m2 करेंगे, इसको बराबर भी बना सकते हैं,
कोई जरूरी नहीं है कि बड़ा ही बनाओ, दो छोटा कर दें, ठीक। ये M1 M2, तो ये इसकी ओर आकर्षित होगी, ये इसकी ओर आकर्षित होगी। ये कहा था सर आइजैक न्यूटन ने, उन्होंने कहा था कि प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेगी। अब पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करेगी, ठीक। अब देखो गुरुत्वाकर्षण का नियम यह कहता है कि जो ये M होगा, इन दोनों का गुणनफल, मतलब F के बराबर जो ये बल होगा M1 गुणे M2, ये इसके बराबर होगा। मतलब ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा ये इसके और इसके दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। उसके आगे क्या है कि जो हमारा दूसरा है F, इन दोनों के बीच की दूरी, जैसे मान लो यहां से ये, इन दोनों के बीच की जो दूरी है इसके वर्ग के, मतलब इन दोनों का गुणनफल के बराबर होगा, ठीक। अगर इन दोनों का गुणनफल बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर इन दोनों का गुणनफल घटेगा तो ये भी घटेगा, इसका मान भी घटेगा, ठीक। अब यहाँ पे ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? देखो व्युत्क्रमानुपाती समझना इस बात को, क्योंकि मैं इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में रहा हूँ, आज तक मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन आगे पढ़ा तो समझ में आया क्या होता है। देखो इसे मान लो यहाँ पे F है, ठीक। F बराबर में है ma, ठीक है, फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो देखो F बराबर ma, अगर कोई भी चीज इसके बराबर में, सीधे बराबर में है, तो वो समानुपाती होगा। अर्थात अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है। जरूरी नहीं ये भी बढ़े, ये भी बढ़ेगा तो भी ये बढ़ेगा, ठीक। लेकिन अगर इसके बटे में मान लो p आ गया, मान लो सिर्फ, क्योंकि ये कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ मैं समझाने के लिए ले रहा हूं। अगर मान लो इसके बटे में p आ गया, ठीक है, तो चूंकि ये बटे में है, इधर ये जो इसके बराबर में होगा वो तो बढ़ेगा तो बढ़ेगा, लेकिन ये बटे में आ गया, तो अगर ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, मतलब उल्टा चलेगा। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा अपने आप, अगर ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। अगर ये बराबर में रहेगा तो बढ़ेगा तो बढ़ेगा, लेकिन अगर बटे में आ गया तो घटेगा, मतलब एक दूसरे के विपरीत चलेंगे। अगर एक इधर जा रहा है तो एक इधर जाएगा, उल्टी दिशा में। अब देखो, अब इसको हम एकदम आसान उसमें लिखते हैं, जैसे मान लो F बराबर ma है, ठीक है। अब ये बराबर में है तो इसको हम बोलते हैं समानुपाती। समानुपाती क्या होता है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये होता है समानुपाती। अगर इसके पास 4 रुपए ज्यादा आया तो इसको पास भी ऑटोमेटिक 4 रुपए ज्यादा आ जाएगा, ठीक। अब व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? तो देखो F बराबर 1/r²। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, मतलब उल्टा चलेंगे। अगर इसके पास 5 रुपए आया तो इसके पास 5 रुपए चला जाएगा, सीधी सी भाषा में, आसान भाषा में समझो। 5 रुपए इसके पास आया तो इसके पास 5 रुपए चला जाएगा। F 5 रुपए कमाया तो R 5 रुपए खर्च कर देगा, और यहाँ पे F अगर कमाएगा तो इसके पास भी, मतलब M A दोनों 5 रुपए कमाएंगे, ठीक। ये होता है हमारा व्युत्क्रमानुपाती। ये हमारा व्युत्क्रमानुपाती है। समानुपाती को हम, समानुपाती और ये जो घटे विपरीत दिशा में चलेगा इसको व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं, ठीक है। अब ये समझ में आ गया होगा, तो बढ़ते हैं हम इस अपने फॉर्मूले की तरफ, जो इसको प्रूव करना है। देखो F बराबर m×a, ठीक। अब सर आइजैक न्यूटन ने कहा था कि जो हमारी इसकी दूरी होगी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती हमने पढ़ा था कि उन बटे में जाता है, तो यहाँ पे 1/, ये बराबर नहीं रहेगा, समानुपाती का लगाते, समानुपाती r²। यहाँ पे दोनों का सेम चिन्ह रहता है, बस फर्क ये रहता है कि अगर बटे में होगा तो व्युत्क्रमानुपाती, अगर ऊपर होगा तो समानुपाती, ठीक। ये चीज कॉमन है, ये चीज समझना थोड़ा कठिन है क्योंकि ये आसानी से समझ में आता है नहीं। अगर ये ऊपर होगा तो बढ़े समानुपाती, अगर नीचे होगा तो व्युत्क्रमानुपाती, ठीक। अब देखो
हम सभी को पता है कि अगर ये समानुपाती हटेगा तो इसके जगह कोई कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट मतलब नियतांक। तो अगर ये हटेगा तो हमारे यहाँ पे जी आएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात हो रही है। तो गुरुत्वीय नियतांक आएगा। तो यहाँ पे देखो एफ बराबर, ये बराबर में चेंज होता है तो एक नियतांक आता है, सभी को पता है। तो यहाँ से जी आ गया। ठीक, अब ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, ये हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 से देखते हैं m1 इंटू m2। ठीक, तो यहाँ पे हम m1 इंटू m2 लिख देंगे, और बटे में क्या है ये, क्योंकि ये 1 है, अगर इसको हम 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, r नीचे चला जाएगा, तो बटे में r स्क्वायर। f बराबर m1 m2 और g हमारा नियतांक है। ये दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान, मतलब इसका भार अगर 5 किलो है, जैसे मान लो यहाँ पे ये 5 6, अगर इसका भार 5 किलो है तो इसका भार 6 किलो है, तो इन दोनों का गुणनफल मतलब 6 पंचे 30, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, जैसे मान लो 4 मीटर है, 4 है, तो इन दोनों के बीच की दूरी जो होगी उसका वर्ग, यानी 4 को 4 गुणे 4 को तो कितना आएगा, 4 चौक 16, तो बटे में 16 हो जाएगा। समझ में आया? ये होता है इसका मेन फॉर्मूला, ये है। तो इसका जो ये देखो यहाँ पे मैंने जो लिखा था सेम वही की जाइए, m1 m2 दोनों का वस्तु का द्रव्यमान बटे उसकी दूरी का वर्ग। यही होता है गुरुत्वाकर्षण का नियम, कि किसी भी दो वस्तुओं का m1 m2 मतलब दो वस्तुओं का द्रव्यमान का गुणनफल उसके गुरुत्वाकर्षण बल के समानुपाती होता है। लिख देता हूं मैं, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ लिखा है तो इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा गुरुत्वाकर्षण नियम, नियम गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के गुणनफल के बराबर के गुणनफल के समानुपाती। यहाँ से 2 हटा दो क्योंकि 2 से अधिक वस्तुएं भी हो सकती हैं। गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। होता है। ये हमारा गुरुत्वाकर्षण का नियम कि वस्तु जो दो वस्तुएं रहेंगी उनका गुणनफल, वस्तुओं का गुणनफल उनके वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के समानुपाती तथा उनकी दूरी, यानी दूरी r होगी ना, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और वस्तुओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक, तो इतना समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा गुरुत्वाकर्षण में मेन इतना ही था कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसी आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, और न्यूटन ने कहा था कि पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है। प्रत्येक वस्तु में आकर्षण बल होता है, उसको गुरुत्वाकर्षण नहीं कह सकते, उसमें आकर्षण बल होता है। प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक, अब गुरुत्वाकर्षण की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, आर्यभट्ट ने की थी। कब की थी, 476 ईस्वी में की थी। 476 ईस्वी में आर्यभट्ट का जन्म हुआ था। 499 ईस्वी में गुरुत्वाकर्षण के बारे में उन्होंने कहा था कि गुरुत्वाकर्षण, उन्होंने नाम नहीं लिया था, बस उन्होंने ये कहा था कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। गुरुत्वाकर्षण नाम सर्वप्रथम भास्कराचार्य ने लिया था, तो इन्होंने कहा 1150 में। कब, 1150 में। 1150 ईस्वी में भास्कराचार्य ने अपने सिद्धांत शिरोमणि किताब नामक बुक में इसका जिक्र किया कि गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी अपनी ओर प्रत्येक वस्तु को खींचती है, यही बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। इसका सिद्धांत
1687 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन ने इसका सिद्धांत दिया और इसको गणितीय रूप में सिद्ध किया कि हाँ गुरुत्वाकर्षण बल ये होता है, और इसका गणितीय रूप भी दिया उन्होंने, ये फॉर्मूला जो F बराबर Gm1m2/r²। इस फॉर्मूला को गुरुत्वाकर्षण नियम का सिद्धांत दिया और इसको दिया और बताया कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ये है और इसका नियम हमारा फॉर्मूला ये है। ठीक, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।